विजय। दोस्तों, हरियाणा के अंदर 2-3 दिन से एक खबरें काफी चर्चा में चल रही हैं कि हरियाणा सरकार ने जो भर्तियां हैं 2020 में जो वैकेंसी आनी थी उन सब पर रोक लगा दी है। जब से ये न्यूज फैली है तब से जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी छोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सर अभी तैयारी करने का क्या फायदा है, जब वैकेंसी आएंगी तब तैयारी करेंगे। दोस्तों, जितने भी साथी हरियाणा के हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं जो आप लोगों के लिए भर्तियों के बारे में तैयारी का जो नजरिया है वो रोकने की बजाय उसको दोबारा से शुरू करने की बातें होंगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि कोरोना के काल में हर राज्य की अपनी अपनी सरकार अपने लिए कुछ डिसीजन लेती है। अगर हरियाणा सरकार ने 2020 में कुछ भर्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है तो वो सरकार का फैसला है और जिसको सरकार लागू करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए इस दौरान भी तैयारी करने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, इन चीजों पर डिस्कस हम एक बार कर लेंगे। सबसे पहले आप देखिए, नंबर 1 जो बात है वो ये है कि हरियाणा सरकार के अनुसार नई भर्तियों पर रोक लगाई गई है। नई भर्तियां, और ये रोक कोरोना से उपजे हालात को देखकर लगाई गई है, जो सामान्य हालात होने पर हटाई भी जा सकती है। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक तो चीज ये देखिए, क्योंकि जैसे पिछले 1-1.5-2 महीने में देश के अंदर हालात बदले हैं, कोरोना की वजह से एक खतरनाक वाला क्राइसिस देश में आया है, तो ऐसी स्थिति में हर राज्य की सरकार और सेंटर सरकारें अपने अपने डिसीजन ले सकती हैं। जब बुरे हालात में ये डिसीजन लिया है तो जल्दी ही अगर कोरोना समाप्त हो जाता है, और ऑटोमेटिकली होगा ही, तो उसके बाद हर सरकार अपने डिसीजन बदल भी सकती है। पहली बात तो ये है कि ये कोई लकीर नहीं है, अब अच्छे हालात में ये चीजें दोबारा चेंज भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप लोगों को नहीं पता था कि सरकार रोक लगाएगी, एकदम से आपको पता चला, वैसे ही किसी दिन आप सुबह उठो और न्यूज में मिले कि हरियाणा सरकार ने भर्तियों से रोक हटाई, तब क्या करेंगे अगर तैयारी नहीं होगी। पहली चीज तो ये है कि ये चीजें एक टेम्परेरी होती हैं, इनका कोई स्ट्रिक्ट टाइमिंग नहीं होती है। नंबर 1 चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि चालू भर्तियों पर किसी प्रकार की रोक के बारे में इसमें कुछ नहीं कहा गया है, जिसका मतलब यह है कि जितनी भर्तियां चालू प्रक्रिया में हैं उनको पूरा जरूर करवाया जाएगा। दूसरी चीज ये जरूरी है, काफी सारे भर्तियों के फॉर्म आ चुके हैं, काफी सारी भर्तियां अंडर प्रोसेस हैं, काफी सारी भर्तियों की प्रक्रियाएं काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं, कुछ का एग्जाम होना था, कुछ का ज्वाइनिंग होती थी, काफी सारी चीजें हैं। तो ये जो भर्तियों पर रोक है ये नई भर्तियों पर है। कोई भी नया नोटिफिकेशन, नई अनाउंसमेंट, नया कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आने की बात हुई है। यहां पर चालू भर्तियां जो अंडर प्रोसेस हैं, पहले आ चुकी हैं, जिनका प्रोसेस चालू हो चुका है, उनके बारे में कोई मना नहीं है। तो जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखे हैं उनके लिए तैयारी रोकने का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे जैसे हालात ठीक होंगे आप लोगों की प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग इस चीज में चिंता बिल्कुल ना करें कि चालू भर्तियों के बारे में कोई किसी प्रकार की रोक होने वाली है। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी एक और बात है वो ये है कि ये जो रोक है ये रिक्रूटमेंट वैकेंसीज के ऊपर है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर है। इसमें वो भर्तियां जो आप लोगों के रिक्रूटमेंट वाली नहीं है, जो पात्रता वगैरह की हैं, उन पर कोई मनाही नहीं है। जैसे हरियाणा आप देखोगे टीचिंग लाइन के अंदर न जाने भारत के अंदर कितने सारे लोग तैयारी करते हैं, तो उसी प्रकार जो हरियाणा के बच्चे एचटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जिनका एचटेट अब तक नहीं हुआ है, जिनको देना है, उन लोगों के लिए एचटेट 100% है, उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। तो अगर आप एचटेट की तैयारी ही कर रहे थे तो आप लोगों के लिए इस रोक का कोई मतलब ही नहीं होने वाला है। तो आपका तो इसका मतलब एग्जाम भी होगा, वैकेंसी एग्जाम भी होगा, तैयारी भी करनी है, पास आउट भी आपने करना है। तीसरी चीज ये है कि सारे बच्चे तैयारी के लिए घबराए नहीं, एचटेट जैसी परीक्षाएं इस दौरान जरूर होगी। चौथी चीज जो आपके लिए है, जो आप लोगों को बिल्कुल कान खोलकर सुन लेनी चाहिए, दोस्तों हरियाणा वालों के लिए सिर्फ हरियाणा ही तो नहीं है ना, पूरा भारत आपका इंतजार कर रहा है। कितने सारे लोग हर साल पूरे भारत के अंदर अलग अलग वैकेंसीज को अप्लाई करते हैं, एग्जाम क्रैक करते हैं और सिलेक्शन लेकर आते हैं। सिर्फ हरियाणा सरकार ने अगर कुछ चंद वैकेंसियों पर रोक लगा दी तो क्या आप लोगों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शनों की भरमार है।
डीएसएसबी के अंदर कितने बच्चे टीचिंग और दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके ऊपर कोई प्रकार के दबाव नहीं है। केवीएस की वैकेंसी 100% आएगी 2020 में, उसके लिए कोई रोकने वाला नहीं है। यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सीडीएस की वैकेंसी यूपीएससी लेता है 100% आएगी। एनडीए के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की सारी वैकेंसियां 100% आएंगी। एयरफोर्स वगैरह के लिए, रेलवेज के लिए, एनवीएस वगैरह के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको हरियाणा ही सरकार के अंदर पुलिस में या फिर डी ग्रुप में या कलर सचिव पटवारी अगर यहीं तक सीमित है या यहीं तक सोच सीमित है, फिर तो एक अलग चीज है। अदरवाइज अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको अच्छी नौकरी चाहिए सेंट्रल लेवल के ऊपर अलग अलग राज्यों में, तो आपके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये चीज आप देखिए, जितने हमारे साथी स्टूडेंट्स हैं जो खास करके बहुत से बच्चे टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, वो हरियाणा के अंदर तो उनमें से कोई बहुत ज्यादा लोग हैं जो तैयारी करते, वरना मन ही नहीं करता है। क्योंकि जब आपके लिए डीएसएसबी जैसे ऑप्शन है, अभी हमारे काफी स्टूडेंट हैं जो हरियाणा के अंदर टीचर लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब, वो लोग हर बार डीएसएसबी की तैयारी करते हैं कि हमें दिल्ली में सरकारी टीचर लगना है, हमें केवीएस में लगना है, हमें नवोदय विद्यालय में लगना है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो हरियाणा सरकार रोक लगाए या ना लगाए, आप लोगों की सेहत पर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। यानी यहां मैं इस बात को डिस्कस कर रहा हूं कि जो बच्चों, खासतौर पर आपने देखा होगा 1-2 दिन के अंदर फेसबुक पर, सोशल मीडियाज पर, यूट्यूब, लिंक्डइन, पता नहीं कहां ये खबर बुरी तरह वायरल हो रही है कि हरियाणा के अंदर भर्तियां रुक गई है, अब बच्चों का तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, अब हम अगले साल तैयारी करेंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ सिलेक्टेड से कानून आते हैं समय समय के ऊपर और बाकी सारे बच्चों के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जरूरी बात यह है कि जो नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं वो सिर्फ आपका हौसला तोड़ रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। या तो वो खुद तैयारी नहीं कर सकते हैं। मैं आज देख रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एडमिन, फेसबुक के ऊपर एडमिन एक हल्की सी पोस्ट डाल देते हैं कि अब तो हरियाणा में नौकरियां नहीं रही, पढ़ने वाले अब क्या करेंगे। दोस्तों या तो ये खुद कुछ कर नहीं सकते हैं या फिर अपनी नौकरियां ये लेके बैठे हैं। ये सिर्फ आप लोगों का हौसला तोड़ना या फिर आप लोगों को घबराने, एक प्रकार से स्टडी छुड़वा देंगे। थोड़े हालात ठीक होने दीजिए, सभी के लिए अवसर ही अवसर हैं। आप लोग इस जो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, इसके अंदर जो हालात हैं उसमें सब लोग अपने घरों पर रह रहे हैं। आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए। जितना भी समय आप लोगों को मिलता है पूरे समय में अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। इस दौरान हमने क्या पढ़ना है, आने वाले समय में क्या पढ़ना है, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। कौन से ये आपके लिए अच्छा टाइम एक प्रकार से हो भी सकता है क्योंकि इस समय आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है। आप लोग यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप लोग अलग अलग चैनल्स को देखिए लोगों की किस वैकेंसी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या सिलेबस होता है, कितनी सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उनको देखिए और तैयारी कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैं डाल चुका हूं, एंशिएंट हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैंने डाल रखा है, पॉलिटी की बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली है, करंट अफेयर मैंने डाल रखा है।